नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमानेंट वैकेंसीज़ की, जो संबंधित है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर से। एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करें दोस्तों, ये है 7/07/2026। डेटेड है 19 जून 2026। पद जो है दोस्तों विज्ञापित हुए हैं आपके प्रोफेसर के, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर। देखिए, जैसा लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर ऑन परमानेंट या डिप्यूटेशन बेसिस एज पर द डिटेल मेंशन इन द नोटिस इन वेरियस डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ द इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर। अपॉइंटमेंट्स शैल बी गवर्न बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2018 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, अप्लीकेबल स्टेटस ऑर्डिनेंस एंड रूल ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। पदों की संख्या अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो ये पूरी टेबल दी गई है। एक एक करके देख लेते हैं इसको। डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर में EWS कैटेगरी में एक पोस्ट है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में अनरिजर्व में एक पोस्ट है, और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में एक ही पद है अनरिजर्व के लिए। सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर में एक पद EWS कैटेगरी में है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एक पद अनरिजर्व है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशन में SC के लिए एक पद है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी में ST के लिए एक पद है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंस में अनरिजर्व एक पद है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में एक पद है अनरिजर्व में। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में एक पद है ST2 में। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ALCIB में एक पद है। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो वेस्टर्न क्रिक सेंटर फॉर द मॉलिक्यूलर मेडिसिन में एक पद है, एंड मंट्राकी सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी में भी एक पद है, और सेंटर फॉर वोकेशनल स्टडीज़ में भी एक पद है। कैटेगरी आप थोड़ा सा ऊपर से करके देख लीजिएगा। RBA और OBC और जो है ALCIB में। तो ये कुल 16 पदों में सभी में एक ही एक पद है प्रोफेसर का। तो आप देख सकते हैं। देखिए, ये पद खासकर मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी जॉब को स्विच करना चाह रहे हैं, या जो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं एज एसोसिएट प्रोफेसर, और उनके पास एक्सपीरियंस है असिस्टेंट मतलब प्रोफेसर का, तो आसानी से आप यहाँ पे जो आवेदन कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का देखिए पूरा डिटेल दिया गया है, जो एज पर UGC नॉर्म है। तो आपको मालूम ही होगा, जो UGC नॉर्म है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, सारी आवश्यकताओं पूरा करना है। फिर भी मेरी आपको सलाह रहेगी कि आवेदन करने से पहले ये डिटेल्स जो है एलिजिबिलिटी को, इनकी आप स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा। हर डिपार्टमेंट की यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है। अब हम इसमें जो अन्य जानकारी है उस पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट डेट्स अगर आप चेक करना चाहें, द एज ऑफ अप्लीकेंट शुड नॉट एक्सीड 60 ईयर एज ऑन 1/1/2026, मतलब 1 जनवरी 2026 को उम्र जो 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये 20 जून 2026 ये ऑनलाइन हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें दोस्तों, तो आवेदन करने की लास्ट डेट जो है वो 10 जुलाई 2026 है 4:30 बजे तक, और इसमें हार्ड कॉपी भी भेजनी है। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपीज टू द एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज द 15 जुलाई 2026 शाम को 5 बजे तक। तो ये डेट आप याद रखिएगा। अगर आपको आवेदन करना तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा, इसी दौरान आपको आवेदन करना है। पेमेंट की बात कर ले, देखिए यहाँ पर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट, और यूनिवर्सिटी वेबसाइट यहाँ पर दी गई है www.iust.ac.in। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। द नॉन रिफंडेबल फी ऑफ ₹1000 shall have to be deposited as application fee through online mode by debit card, credit card, net banking. The instruction for filling of online application are available on university website. फीस यहाँ पर दोस्तों 1000 रुपये है। ऑनलाइन ही पेमेंट आपका जमा होगा। आवेदन करने से पहले जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आपको मिल जाएंगे, दैट इज़ द www.iust.ac.in। तो आवेदन करने से पहले इंस्ट्रक्शन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एंड आपको हार्ड कॉपी भेजना है, लेकिन हार्ड कॉपी कहाँ पे भेजना है इसको हम लोग देख लेते हैं। एड्रेस क्या दिया गया है इसमें।
अमूमन रजिस्ट्रार के नाम से भेजा जाता है डॉक्यूमेंट, जैसा आप लोग जानते हैं। और ऊपर जिस पद के लिए जिस विषय में आप आवेदन कर रहे हैं उसको मेंशन कर देना ज़्यादा अच्छा रहता है। आप उसको एड्रेस दे के आप लोगों से शेयर कर देते हैं। दोस्तों, जो एड्रेस हार्ड कॉपी भेजने का वो डायरेक्ट सीधे सीधे कहीं नहीं मिल रहा है, वो आपको वेबसाइट से निकालना पड़ेगा, तो निकाल लीजिएगा। लेकिन हार्ड कॉपी जो भेजनी है वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में भेजनी, ये आपके 6 नंबर पॉइंट से क्लियर हो रहा है। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में दोस्तों लिखा हुआ है, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट duly supported by the self-attested copies of all relevant documents, certificates and testimonials is mandatory to be submitted in the office of registrar। ये देखिए लिखा हुआ है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार by or before the last date of submission of hard copy of the application form, filling which the online application form submitted by the candidate shall not be considered। देखिए सीधी बात है, आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उस कॉपी को ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार भेजना है, और रजिस्ट्रार ऑफिस का एड्रेस सिंपल आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये सिंपल प्रोसेस है। और जो मैं अभी वेबसाइट चेक कर पा रहा था, तो अगर आप जानना चाह रहे कि असिस्टेंट प्रोफेसर क्या हुआ, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे वैकेंसी पहले आई थी और उसकी जो है प्रथम दृष्टया जो स्क्रीनिंग होती वो भी हो चुकी है, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट में रिक्रूटमेंट सेंटर के अंतर्गत जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके अलावा विज्ञापन नंबर 6 भी वहाँ पर लाइव है, तो उसको भी आप चेक कर लीजिएगा वेबसाइट के थ्रू। अगर उसमें भी किसी पद में आप योग्यता रखते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।